नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एलिना एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भाग 2 आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हमारा भाग 1 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप उस पर क्लिक कर करके देख सकते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन जो 51 है, पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्नों को हल कराए हैं और इस वीडियो में 51 से लेकर के 100 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको बताएंगे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन, यदि वायुदाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरने लगे तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम ऑप्शन नंबर ए बहुत गर्म होगा, अत्यधिक तूफानी होगा, ऑप्शन नंबर सी शीतलहर वाला होगा, ऑप्शन 4 कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए कि तूफान आने की संकेत दे रहा है। नेक्स्ट, किसी टावर के शीर्ष के समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया एक कण जमीन के उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद से ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में किसका भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिया है वृत्त, ऑप्शन नंबर बी दिया है परवलय, ऑप्शन नंबर सी दिया है दीर्घवृत्त और ऑप्शन नंबर डी दिया है अति परवलय। तो इसका राइट आंसर हो जाए परवलय। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। पहला, बढ़ जाती है, घट जाती है, वैसे ही रहती है, सहसा गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वैसी ही रहती है। नेक्स्ट, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, ऑप्शन नंबर डी शरीर को ऊष्मा से बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि शरीर की जो ऊष्मा है उसको बाहर जाने से रोकते हैं। ऑप्शन 55, रेफ्रिजरेटर में शीतक किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है। पहला, फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी भी द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह
क्यों सुन सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, लघु तरंगों के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, परंपरा से लघु तरंगें लंबी दूरियों के लिए हैं और दीर्घ तरंगें छोटी दूरियों के लिए है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट 57, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, लोन और रूस्का। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट कोच। ऑप्शन नंबर सी, लीवनहुक। ऑप्शन नंबर सी, सीपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेन एंड रूस्का। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किसके कारण होता है? पहला, वाष्पीकरण। दूसरा, वाष्पन। तीसरा, विसरण। चौथा, ऊर्ध्वपातन। तो इसके कारण होता है क्योंकि विसरण होता है इसके बीच में। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, क्यों? पहला, चालन, द्रवण, विकिरण, सूर्यातप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विकिरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 60, तापमापी द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि पहला, गैस द्रव से हल्की होती है। दूसरा, द्रव के अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। तीसरा, सरलता से प्राप्त की जा सकती है। चौथा, अपनी अवस्था को आसानी से नहीं बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव के अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ऑप्शन नंबर बी। 61, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पहला, पायरेक्स। दूसरा, फ्लिंट। तीसरा, क्रूक्स कांच। और चौथा है क्रिस्टलीय कांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। 62, जब वायुदाबी मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो किस बात का संकेत होता है? ऑप्शन है गर्म मौसम, शांत मौसम, तूफान या शुष्क मौसम। इसका राइट आंसर होगा तूफान का। नेक्स्ट, बिजली का सुचालक है शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट। तो बिजली का सुचालक है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? ऑप्शन है परावर्तन, चालन, विकिरण, संवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकिरण के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने में किया जा रहा है? पहला, कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना। दूसरा, कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना। तीसरा, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना। चौथा, झील में नौका चलाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना। ऑप्शन नंबर थर्ड। 66। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए उस पर बाहर की ओर आकर्षण। दूसरा, गति के जड़त्व। तीसरा, संवेग में परिवर्तन। चौथा, त्वरण में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर 3 घटता है। ऑप्शन नंबर डी बर्फ में अशुद्धियों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। 68। अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती हैं? ठोस में नहीं गुजर सकती हैं, गैस में नहीं गुजर सकती हैं, द्रव में नहीं गुजर सकती हैं, सिर्फ निर्वात में गुजर सकती हैं। नेक्स्ट, 69। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण में किया जाता है? पहला, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय प्रदूषण में किया जाता है। 70। जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है? पहला है वेल्डरवाल के बल कारण, द्विध्रुव अवघूर्ण के कारण, हाइड्रोजन आबंध के कारण। थर्ड है सहसंयोजन आबंध आकर्षण के कारण, सहसंयोजन आकर्षण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सूर्य से प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? पहला, पराबैंगनी किरण, लाल प्रकाश, अवरक्त किरण, अंतरिक्ष किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें। नेक्स्ट, यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित होता है तो कण चल रहा है एक समान चाल से, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ, परिवर्ती त्वरण के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किए। ऑप्शन नंबर बी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किए। ऑप्शन नंबर थर्ड गुलिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजे। ऑप्शन नंबर 4 राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय जलवाष्प, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी समुद्र में जल पर परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी सूर्य द्वारा नीले तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर
तो। नेक्स्ट, डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है? डायनेमो, पहला है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गलत। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कारण है। ऑप्शन नंबर थर्ड है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? पहला है जॉनसन प्रभाव, दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव, थर्ड एडिसन प्रभाव पर, चौथा दाब विद्युत प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब यानी पाइजो के विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? ऑप्शन, क्योंकि आग पर और इसके इर्द गिर्द पवन का सतत परिसंचरण होता है। दूसरा, क्योंकि पवन के साथ धूलकण आते हैं। तीसरा, क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंप की बाती से तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? क्योंकि तेल बहुत हल्का होता है, गलत। दूसरा, बत्ती में से तेल का विसरण होता है। तीसरा, पृष्ठ तनाव परिघटना के कारण। चौथा, किसी की क्रिया परिघटना के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम। ऑप्शन नंबर थर्ड, ओजोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? पहला, तुषारहीन रेफ्रिजरेटर। दो, अंतःसमुद्री नोदन। थर्ड, रॉकेट। फोर, अतिचालक का शोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट में आंसर। नेक्स्ट, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? पहला, हार्ड कांच, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, बोतली कांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरेक्स कांच। नेक्स्ट, साधारणतः पन्ना यानी मरकत का रंग क्या है? बैगनी, पीला, गहरा हरा और प्रोसियन ब्लू। इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का गहरा हरा। थर्ड, 83, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब के फिलामेंट का निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सुचालक है, यह सस्ती है, यह आघातवर्धनीय है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। नेक्स्ट, 85, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य कितना है? दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य कितना है? इसका ऑप्शन दिया है 1300 से 3000 एंगस्ट्रम, 3900 से 7600 एंगस्ट्रम, 7800 से 8000 एंगस्ट्रम, 8500 से 9800 एंगस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग निम्नलिखित सबसे पहले किसने मापा था?
गैलीलियो, न्यूटन, रोगर, आइंस्टीन। तो सबसे पहले इसको रोगर ने मापा था, राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट, किसी वाहन से किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अधिग्रहण खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? पहला, धातु रेडियो तरंग को परावर्तित करती है। दूसरा, स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है। अपना ऑप्शन नंबर थर्ड, वाहन के प्रदूषक से टीबी के घटकों की निष्पक्षता दुष्प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर फोर, आधुनिक वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक ज्वलन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है। 88, मेसान कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में, एक्स किरणों में, गामा किरणों में, लेजर बीम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर बीम में। नेक्स्ट, 89, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ रेखीय होगा। विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, वेग ग्राफ अरैखिक होता है, वेग ग्राफ रैखिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, ऑप्शन नंबर दो। 90 नंबर क्वेश्चन, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और प्रतिदीप्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिदीप्ति से। 91, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन होता है और न ही विनाश हो सकता है? पहला, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा, ले सातेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा के तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। इसकी डेसिबल का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आइसोहीलट आर्द्रता के लिए, आइसोबार दाब के लिए, आइसोहेल सूर्य प्रकाश के लिए, आइसोथर्मस तापमान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोहीट आर्द्रता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आइसोनेफ शब्द समान वाली खाली स्थान भरने के लिए, आइसोनेफ शब्द समान वाली रेखाओं का घोतक है। मेघमयता, लवणता, वर्षा, दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघमयता से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? ओजोन परत, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली आयन मंडल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्राइयोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्राइयोजेनिक उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट-फूट, क्रिस्टलों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न ताप का, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध
किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन नंबर ए क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर थर्ड ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। 98 अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पुल्सर का, क्वार्ट्ज घड़ियाँ का, परमाणु घड़ियों का, श्वेत बामन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्सर का। नेक्स्ट 99 खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम चालकता है, का विचलन सबसे कम होता है, थर्ड का न्यूनतम वेग होता है, आँख के लिए सुखकर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका विचलन कम होता है। लास्ट क्वेश्चन 100 सेट नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है कम फोकस वाला उत्तल लेंस, लंबे फोकस वाला उत्तल लेंस, कम फोकस वाला अवतल लेंस, लंबे फोकस वाला अवतल लेंस। जी हाँ, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी इनकम टैक्स में पूछा गया। यह इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कम फोकस का उत्तल लेंस। दोस्तों, जितने भी प्रश्न थे सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एलिना एजुकेशन पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे पल पल की वीडियो आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।